चर्चा प्रारंभ होते, सुनो साध चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री मामति के साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। अथ तीनों श्लोकों की बीतक लिखते। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साहब जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम बाहर जब भी जाते हैं तो गाड़ियों पे लिखा होता है सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा सत्य है, लेकिन इस ब्रह्मांड में सत्य कोई भी चीज नहीं, सब झूठ है। जय जय सतगुरु आरती में हम बोलते हैं, जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। मार्फत में राज्य ही सत्य है, राज्य ही चितगन है और राज्य ही आनंद है। सच्चिदानंद उनको कहा गया है। लेकिन जब वो इस ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में तीसरी बार आए हैं, तो उन्होंने कहा अर्थ तीन स्वरूपों की बीतक। राजी महाराज सच्चिदानंद ने क्या किया, अक्षरातीत पार ब्रह्म ने क्या किया, सत्य अक्षर ब्रह्म, सत्ता की लीला अक्षर ब्रह्म को सौंप दी और आनंद की लीला श्यामा जी को सौंप दी। क्योंकि परम धाम में श्यामा जी कौन है, राजी का दिल ही तो श्यामा जी है। श्यामा जी भी राजी और रूहें भी राजी, इसलिए ए रूहो तुम मेरे तन हो। तो ऑल इन ऑल कौन है, राजी। और राज्य की सारी शक्तियां किस में आई, श्री इंद्रावती जी में आई। पांचों शक्तियां श्री इंद्रावती जी को धामधनी बनाया गया इस खेल में। क्योंकि इंद्रावती जी के लिए कहा ना वाणी में, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, तामे प्रेमे रमाणु रंग। और ये क्यों सौंपा गया, तो सुंदर साहब जी हम रोज मारा वाला जी बोलते हैं। और आप सबको याद होगा सरकार साहब ने हमें कव्वाली की रतनपुरी दी थी कि भाई ये जो है बताओ कि खेल की शुरुआत कुंजबन से कैसे हुई। तो कुंजबन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। कि जो जिसको हार जाए पकड़ने में, वो उसके बिका हुआ माना जाएगा। वो जो कुछ कहेगा उसको वो करना पड़ेगा। तो शर्त लगी सखियों की राज से, तुम दौड़ो हम पकड़े, जो कोई मुझको पहले पकड़े पाए मनोरथ अपने। कुंज बन की रेती में दौड़ रहे श्रीराज, इंद्रावती ने पल्ला पकड़ा हार गए श्रीराज। जैसे राजी गिरे उनके ऊपर इंद्रावती जी और बाकी सखियां गिर गए। तो यहां से खेल की शुरुआत हुई। हक के दिल में उपजया, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं अपनी साहिबी, रूहें जाने नहीं मुतलक। यहाँ राज्य के दिल में आया। फिर इंद्रावती से पूछा, अब इंद्रावती जी को नहीं बताया कुछ भी। कहने लगे भाई तुम जीत गई, तुमने मेरे को पहले पकड़ लिया, बोलो क्या चाहते। इंद्रावती जी ने कहा मैं, आप अपनी पोशाक मेरे को पहनाओ, अपना नाम शोभा सब कुछ मेरे को दो, मैं राजी बनना चाहती हूँ। तो सुंदर साहब जी वाणी की बात है, वाणी पढ़ लीजिए। नाम श्रृंगार शोभा किसको दी गई, इंद्रावती जी को दी गई। तो इसलिए खेल यहाँ पर राज्य के दिल में उपजा। तो अब क्या हुआ, सुबह अक्षर ब्रह्म रोज दर्शन करने आते हैं। आज तक अक्षर ब्रह्म यही समझते थे कि राज्य अकेले हैं परम धाम में, और राजी थोड़ा सा दाहिनी तरफ से दर्शन देते थे। बाएं अंग तो श्यामा जी हैं हमेशा, यहाँ भी देख लो श्रृंगार में बाएं अंग श्यामा जी हैं। जब दर्शन दिया तो आज देखते रह गए। सखियों को भी नहीं पता था
कि राजी के अलावा कोई और भी पुरुष इस परम धाम के अंदर है। पहले हक्के लई दिल में, ये वाणी की चौपाइयां जो आपको बताई जा रही हैं। पहले हक्के लई दिल में, ता पीछे आई माए नूर, नूर कौन? अक्षर ब्रह्म। ता पीछे हादी रूहन में, फिर श्यामा जी के दिल में आई बात, और वहीं से 12,000 रूहों के दिल में आई। यहाँ से खेल की शुरुआत राजी ने दिल में ली, इस ब्रह्मांड में आए तो उन्होंने सत की लीला किसके जिम्मे डाल दी? अक्षर ब्रह्म। इस खेल को कौन बनाता है? अक्षर ब्रह्म बनाते हैं। उनको सत्य कहा गया कि नहीं कहा गया? क्योंकि योग माया तो झूठ नहीं है ना। केवल ब्रह्म से नूर तत्व शुरू हो जाता है। अव्याकृत और सबलिक से नूर तत्व शुरू नहीं है। चौपाई है, योग माया तो माया कही, पर माया ना जरा इत। तो केवल ब्रह्म से जो है नूर तत्व शुरू हो जाता है। इसलिए अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं, सत्य की लीला किसके जिम्मे हो गई? अक्षर ब्रह्म के। और आनंद हमें जो राज्य परम धाम में देते हैं, तो आनंद हमें किससे मिलता है? श्यामा जी से। तो 3 भाग कर दिए राज्य ने, चितघन खुद, और सत्य अक्षर ब्रह्म, और आनंद श्यामा जी। ये 3 स्वरूपों के भीतर पूरी तरह आखिर तक चलेगी। और इसको भी अल्लफ लाम मीम, वाणी में ही है ना ये चौपाइयां। अल्लफ क्या? मोहम्मद को, रू अल्लाह, ईसा लाम, मीम क्या? मेहंदी पाको। ये तीनों कहीं एक अल्लाह का नाम। तीनों क्या कह रहे हैं? एक ही राज्य। और चौपाई सुनिए, श्रृंगार में है ये भी। बसरी मलकी हक्की, कहीं मोहम्मद 3 सूरत, कारज सारे सिद्ध किए, अव्वल बीच आखिरत। अव्वल पहले हमें लाए ब्रिज में, बीच में रास में, और आखिरत में ये ब्रह्मांड बना। तो इसीलिए वो 3 बार श्री श्री, ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना उसी का। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिजरास और जागरण। ये हैं अथ 3 स्वरूप, अक्षर ब्रह्म, राजी और श्यामा जी। दाहिने हाथ में कौन है? अक्षर ब्रह्म, बीच में चितघन राजी, और आनंद बायांग श्यामा जी। इसकी 3 चौपाइयां बताई हैं, वो वाणी में भी हैं और रिकॉर्डिंग में आप दोबारा भी सुन सकते हैं। अब उनकी तीनों की गीता शुरू होने जा रही है। हाँ जी। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चारे। भविष्य पुराण 18 पुराण है, उसमें एक भविष्य पुराण है जो व्यास जी ने राजा जन्मेजय को बताया है। और यही कथा शंकर भगवान ने उमा जी को बताई है। उमा जी को क्या बताया कि भाई 17 राजा, जब अमर कथा उमा जी नहीं सुन पाई तो वो उन्होंने कहा मुझे उस जगह ले चलो, वो पार ब्रह्म कौन से युग में आएंगे और हम उनके दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो शंकर भगवान ने उमा जी को क्या कहा, सतयुग के 17 राजा बीत जाएंगे जो धर्म के अनुसार राज करेंगे, और त्रेता में 29 राजा राज करेंगे, और द्वापर में 19 राजा राज कर लेंगे, और कलयुग में जब औरंगजेब आएगा उस समय विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे। ये ग्रंथों में बातें लिखी हुई हैं। अब नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसको पढ़ना हो। सतयुग के 17 राजा हैं, त्रेता के 29 हैं, द्वापर के 19 हैं, और कलयुग 28वें के 20 राजा हैं। जब औरंगजेब का समय होगा उस समय वो विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होंगे। ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, एक कलयुग का 20वां राजा जब औरंगजेब होगा, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंक की इस ठाम। और उस समय विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का आना होगा। कोई भी ग्रंथ देख ले, हर एक के अंदर लिखा है श्री महामती कहे साथ जी
शास्त्र कहे यूं कर। अब क्या कह रहे हैं श्री महामती कहे, ए साथ जी, जिसको संशय है वो शास्त्रों में पढ़ ले। श्रीमद् भागवत, उसमें भी देवापी और मरु का किस्सा आया है कि देवापी और मरु सतयुग में राजा थे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के आदि नारायण का ध्यान किया और कहा, जब आदि नारायण ने दर्शन दिए तो कहा, बेटा मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कि 28वें कलयुग के अंदर पार ब्रह्म आकर के लीला करेंगे तो हम दोनों के जीव होने चाहिए, देवापी और मरु। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। देवापी का जीव किसके लिए आया? सतगुरु देवचंद जी के ऊपर श्यामा जी की आत्मा आई तो देवापी के जीव ने काम किया। और श्री प्राणनाथ जी ने जो श्री महाराज ठाकुर का तन धारण किया तो वो जीव किसका था? मरु का। तो ये श्रीमद् भागवत के अंदर प्रसंग है। चौपाई कह रहे हैं शास्त्र कहे यूं कर। अब श्रीमद् भागवत और गीता में पढ़िए 15 अध्याय 16-17 श्लोक लिखे हैं कि भाई दो पुरुष कहे गए हैं, क्षर और अक्षर। क्षर 14 लोक के ब्रह्मांड को कहा गया है। क्षरा सर्वाणी भूतानी, ये नाशवान है। 14 लोक, स्वर्ग से बैकुंठ, ये सब नीचे पाताल से बैकुंठ तक 14 लोक हैं, ये सब नाशवान है। इनको क्षरा सर्वाणी भूतानी, ये नाशवान कहा गया है। कुटस्थो अक्षर एवचा, इसके ऊपर अक्षर ब्रह्म है, वो सत्य है और वो भी परमात्मा नहीं है। अगले श्लोक में कहा गया उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति गारता, एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत पार ब्रह्म है। गुरु नानक जी की वाणी पढ़ ले, क्षर थे परे अक्षर थे पारा, ऐ पुरुष का करो विचारा। नानक एक को सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, दूजा काहे को सुमरिए जन्मे ते मर जाए। और रामायण पढ़ लो, राम भगवान ने लक्ष्मण जी को बताया, जब वो सीता के लिए, सीता माता के लिए विलाप करने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा, आप तो साक्षात पार ब्रह्म हैं। उन्होंने कहा ना, मैं तो पार ब्रह्म का नाम भी नहीं जानता। राम भगवान ने कहा है, हम जैसे नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपादी अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंशना। रामायण की चौपाई है, उसका स्पष्ट अर्थ लिखा हुआ है। करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों विष्णु जी, करोड़ों महेश जी बनते हैं और लय हो जाते हैं। ये रामायण में है। फिर राम भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरे पार। कलयुग में सिर्फ वो पार ब्रह्म का नाम आएगा और जो उनका नाम सुमरन करेगा इस भव सागर से पार हो जाएगा। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें पार ब्रह्म के आने की गवाहियां ना दी। और ये गवाहियां क्यों दी गई? शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे साथ नई कथा एक दंतनी सत्यवाणी एवं, ये कथा कहानियां नहीं है, सच्ची बात है सुंदर साथ जी, ताकि हमारा ईमान राज्य के प्रति पक्का हो जाए। कोई भी ग्रंथ उठाएं उसमें एक अक्षरातीत पार ब्रह्म का वर्णन किया गया है। और यही बात शंकर भगवान ने उमा जी को बताई। उमा जी कहने लगी, मेरे को, मैं तो अमर कथा नहीं सुन सकी, तो मेरे को कम से कम वहां तो दर्शन करा दो जहां पार ब्रह्म आके अपना झंडा लगाएंगे। तो उमा जी को लेके वो पद्मावतीपुरी गए और हम बंगला जी से जब महारानी जी के मंदिर जाते हैं, रास्ते में हमारे बाएं हाथ झंडा लगा हुआ है। तो वहां झाड़ियां थी। जब सतयुग में शंकर भगवान उमा जी को लेकर आए तो शंकर भगवान झाड़ियों की परिक्रमा करने लगे और मत्था टेकने लगे। तो उमा जी ने कहा, हे प्रभु, यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, तो परिक्रमा किसकी कर रहे हो? महेश्वर तंत्र नीचे पड़ा है, जिसने पढ़ना हो स्पष्ट लिखा है, पद्मावर्ती केन सरते मध्य पुरुष विराजता, इंद्रावती नाम सह देवी भविष्यंती कलयुग। कि वे कलयुग में इंद्रावती नाम की सखी होगी और यहाँ आकर वो झंडा लगाएगी। झंडा कौन सा लगाया? जब प्राणनाथ जी आए तो झंडा कौन सा लगाया?
झंडा गाड़ियो प्रेम का। तो अब हमें सबको प्रेम सीखना है कि नहीं सीखना। झंडा गाड़ियो प्रेम का, चहु दिस पीऊ पीऊ होए, ना जानो इन झुंड में कौन सुहागिन हो। क्या पता इस झुंड में कौन सुहागिन है परम धाम की आत्मा में। और अगर हम उस आत्म को पहचान लें, जैसे हम सब ने सरकार साहब को पहचाना, उन्हीं के पदचिन्हों पर तो हम चल रहे हैं, इसी तरह से और भी कोई होगी तो झंडा प्रेम का। प्रेम इस ब्रह्मांड में नहीं है सुंदर साथ जी। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रिजरास। ब्रिजरास में जो आके पार ब्रह्म ने लीला की, उन गोपियों के पास प्रेम है। सुंदर साथ जी, एक बात और समझनी है, मीरा ने क्या हमारी रासलीला को देखा या सुना? आप बता दो। मीरा ने प्रतिबिंब रास की लीला को सुना, और ब्रिज की परम ये जो प्रतिबिंब लीला हुई है उनको सुन के हमेशा के लिए घर बार छोड़कर बिरहनी बन गई, प्रतिबिंब की लीला को सुन के। और 10 बजे से नाचना शुरू करती थी अपने मंदिर में, और सुबह तक रुकती नहीं थी बिरहा में। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। और हमारे अंदर मीरा से ज्यादा बिरहा लगन होनी चाहिए या कम, हमने अपने हृदय में सोचना है। किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी, एक उंगली दूसरी की तरफ करेंगे, 3 उंगलियां हमारी तरफ। कितने भी जरूरी काम हो, क्या हम 30 घंटे राज्य को नहीं दे सकते? ये है किसके बीतक? प्राणा जी की बीतक नहीं है। अगली चौपाई में सुन लो। चलो आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित धर। अपना का क्या अर्थ होता है? अगर एक पति पत्नी और एक उनका बेटा हो, तीनों एक कोठी देखने जाएं, पसंद आ जाए और वो ले लें, तो तीनों क्या कहेंगे? ये तेरी है, ये तेरी है। क्या कहेंगे? आज से ये अपनी हुई। उसी तरह से क्या कह रहे हैं? आगे अपनी बीतक। किस किस की बीतक है? हमारी और राज्य की। इसको कह रहे हैं आगे अपनी बीतक है। इसलिए इसको ऊपर के कानों से नहीं सुनना। सुनियो दो श्रवण, बाहर के कानों से और अंदर के कानों से सुन के क्या करने हैं? सो लीजिए चित धर। अपने चित्त में इसको धारण करो। महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर। 3 रूह पर इमाम का बरसे उसके ऊपर नूर बरसेगा। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड को। ये शायद जीव सृष्टि के लिए कहा गया, हाँ जी, ईश्वरी के लिए कहा गया, अक्षर ब्रह्म के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया? तो हम तैयारी कर रहे हैं। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इश्क लेके। इश्क इस शरीर में आएगा। जब सुख व्यास तो कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास इश्क है। अक्षर ब्रह्म नहीं जानते, अक्षरातीत में मौल में प्रेम ईश्वर बढ़ता। इश्क आएगा किसके पास? जो चितवन करेगा। आत्म को इश्क लगेगा। मैं नहीं कह रहा, चौपाई क्या कह रही है? सखीरी जीव को आत्म रोग लगे या आत्म रोग? सखीरी आत्म रोग बुरा लगे, या को दारू ना मिले तभी सो हुआ हाथ हबीब। आत्म रोग ब्रह्म सृष्टि को लगेगा। और वो कब लगेगा? इंद्रावती जी को लग गया, क्योंकि खेल तो सिर्फ इंद्रावती जी ने मांगा था। हमें तो आत्म रोग लगना ही नहीं चाहिए। लगना चाहिए तो हम बिरहा में कितने रहते हैं? एक कटोरी रोज आंसुओं से भरते होंगे। इंद्रावती जी ने तो भाई बिरहा ले लेके राज्य को पाया है। आंसुओं से रोज उनकी चद्दर गीली होती थी। श्रृंगार पढ़ लो। कहते हैं करवट बदलते हुए जिसको आंसू नहीं आ रहे ना, वो अपने आप को मुंहमन ही ना कहे। वाणी पढ़ लो ना,
ए सतवाणी पढ़ के नहीं है, ए सतवाणी मत मत के। के है। सदगुरु देवचंद जी कितनी देर मंदिर में रहते थे? बोल तो दो, हम नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। कितने घंटे रहते थे मंदिर? 24 घंटे में, जोर से बोलो आवाज नहीं आई, 21 घंटे मंदिर में। 7 पैर। बीमार हुए कभी? आखिर में ही तो परीक्षा ली ना, उससे पहले कभी बीमार नहीं हुए। और इसी तरह से इंद्रावती जी ने अपनी जिंदगी बिताई है। और हम 30 घंटे राज्य को नहीं देना चाहते बीतक समझने के लिए। जब तक बीतक समझ नहीं आएगी, वाणी के कोई भी अर्थ खोल नहीं पाएगा, लाख कोशिश कर लो। क्यों? बीतक को कौन है? महामती का खिताब सिर्फ 2 को मिला है, कहने के लिए लालदास जी को मिला है। सारी लीला किसके अंदर हुई है? 18,758 चौपैया आसमाई के अंदर उतरी है या इंद्रावती जी के अंदर? चितवनी चर्चनी इंद्रावती जी ने सिखाई है, लालदास जी ने? बोलते जाओ ना। सारा कुछ किसके तन में बैठ के किया? श्री इंद्रावती जी के। सूत्रधार सिर्फ बनाया गया लालदास जी को, आसबाई को सूत्रधार। मोहम्मद जैसे इंद्रावती जी के अंदर लीला 75 साल 9 महीने 20 दिन की पूरी हुई, वो अंतर ध्यान तन हुआ, तो लालदास जी से नहीं रहा गया, कटारी लेकर अपने आप को खत्म करने लगे। और राज्य ने साक्षात दर्शन दिए, कहा ना तुमने बीतक लिखनी है पूरी। उन्होंने कहा मेरे को तो पता ही नहीं शुरुआत करनी कैसे है, क्योंकि मैं तो आपको ठट्ठे में जरूर आपने मुझे जगाया, लेकिन मैं तो उसके बाद आपके पास आकर कहाँ मिला हूं? कहाँ मिले हैं? सूरत में। मां मंगलपुरी धाम सूरत में मिले ना लालदास जी। बाद में कहते हैं मेरे को तो पता नहीं, कहते हैं कलम तुम्हारी चलेगी और मैं बैठ के तुम्हारे अंदर लिखूंगा, सूत्रधार तुम बनोगे। इसलिए वो सारी बीतक किससे कहलवाई? लालदास जी से। उनके अंदर महामती का खिताब छत्रसाल जी को भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला महामती का खिताब। श्री इंद्रावती जी से सारा काम लिया, उनको राज्य बनाया साक्षात। तभी आज पन्ना जी का महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। परम धाम में राज्य ने सिर्फ पन्ना को दिल में लिया है और किसी स्थान को दिल में नहीं लिया। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना, एक एक शब्द समझिए आके। अष्टपहर की बीतक में मंगलाचरण में धन धन भरत खंड, धन धन बुंदेलखंड, और फिर पन्ना जी को दिल में राज्य ने परम धाम में तीसरी मोम में नीले पीले मंदिर में पोड़े पोड़े कि मैं अपनी रूहों को खेल दिखाऊं तो कहां दिखाऊं पूरे वर्ल्ड में। तो उन्होंने किसको दिल में लिया? सबसे पहले इसमें सब उत्तम जो है भरत खंड, और भरत खंड में भी फिर जो है उसको बुंदेलखंड, और फिर पन्ना जी को दिल में लिया। ये आज आप जाके अपने घरों में पढ़ना, ये शब्द लिखें तो कल से टाइम से आ जाना। पन्ना जी का महत्व बहुत ज्यादा है। जब तक ब्रह्मांड रहेगा, राज्य की 5 शक्तियां घूमर जी में रहेंगी। चौपाई सुनो, छोटे क़यामत नामे की पढ़ लेना। हादी गिरो मुसाफ चले, दुनी रहे क्यों कर। हादी गिरो, हादी श्यामा जी आए हैं, हम श्यामा जी के साथ आए हैं। गिरो हम, मुसाफ राज्य की जो वाणी है। जब तक ये एक भी आत्म रहेगी, ये खेल खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पार इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। अब ये महामती जहां आएगा तो राजी कह रहे हैं, कहलवा किससे रहे हैं? लालदास जी से, वो सूत्रधार है। इसके अलावा महामती का खिताब और किसी को भी सुंदर साथ जी नहीं मिला। महाकारण। अब महाकारण कैसे बना? बड़े ध्यान से अपना ध्यान अब लगाना है कि राज्य हमें शुरुआत कहाँ से हम सब रूहों के लिए कर रहे हैं। बड़ी गहरी चौपाई शुरू होने जा रही है। किसी का मन इधर उधर है तो यहाँ मन मंदिर में ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी आत्म के लिए बात है, शरीर से के लिए नहीं है। हमारी आत्म का ध्यान कहाँ रहना चाहिए? और बीतक ऊपर सुना ना, आगे अपनी बीतक। तो हमारी बीतक की शुरुआत कहाँ से है उसको सुनिए।
अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। अब क्यों कह रहे हैं अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक? हमारे असली तन कहां पर बैठे हैं? तो हमें ध्यान किसका करना चाहिए हर टाइम? तो ध्यान करें, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी। इंद्रावती जी कह सकती थी ना मेरा ध्यान करो, कहा कहीं? सदगुरु देवचंद जी कह सकते थे ना मेरा ध्यान करो। परमहंस कह सकते थे हमारा ध्यान करो। सबने कहाँ का ध्यान बताया सदगुरुओं ने? तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। या कोई न तेरा वीर, तुझे सतगुरु समझाते हैं। हमारे सतगुरु ने क्या बताया? उन्होंने अपना ध्यान लगाने के लिए तो किसी को नहीं कहा। क्या कहा है? तू ध्यान धनी में लगा, तुझे सतगुरु समझाते। और जो खुद सतगुरु बन के बैठ जाएगा, बैठे सतगुरु होए के आस करे शिष्य के लिए, वो डूबे आप शिष्य सहित, जाए पड़े कूप गड्ढे में गिरेगा। जो ये लालसा करेगा मेरे शिष्य बन जाए, नहीं, सब साथ करूं मैं आप सा, तब मैं जागी। हमें सुंदर सा को अपने जैसा बनाना है, खुद सतगुरु बन के नहीं बैठना। और ध्यान कहाँ का करना है? अब कहूं फेर के मूल मिलावे, मूल मिलावे में अपने ध्यान को रखना है। जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। जो राज्य हमें समझा रहे हैं वो बातें बड़ी गहरी हैं। बुजुर्ग मतलब बहुत गहरी हैं, बड़ी हैं। उनको अपने दिल में धारण करोगे तो बीतक की शुरुआत आगे होगी। इसलिए एक एक बात को कहाँ रखना है? इसको चित्त में रखना। महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजकूर, तीन रूप पर इमाम का, बरसम राज्य उसके ऊपर मेहर करेंगे। पहले मूल अद्वैत में बहुम जहां ईशक। ये ईशक यहाँ पर नहीं है, नहीं है, नहीं है, न अक्षरधाम में है। पहले मूल अद्वैत। मूल अद्वैत का क्या मतलब है? स्वलीला अद्वैत, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से उस पार ब्रह्म को पाया जा सकता है। अनन्य प्रेम क्या है? तुम दुल्हा मैं दुल्हन। अब यहां वाला दूल्हा दुल्हन की बात नहीं हो रही। वो पार ब्रह्म से हमारा रिश्ता कैसे है? जैसे सूरज और सूरज की किरणें। सूरज की किरण निकली, सूरज निकला। क्या सूरज की किरणें सूरज की बीवी हैं? समुद्र और समुद्र की लहरें, क्या समुद्र की लहरें समुद्र की बीवी हैं? ये समझना है। ये हमारा रिश्ता उस पार ब्रह्म से है। परम धाम में जो एक पार ब्रह्म है वो 16 साल का किशोर तन है और उनकी 12,000 आत्माएं हैं, जिनकी उम्र यहां से समझने के लिए 14 या 15 साल की है ना। वो पार ब्रह्म 16 साल से 17 साल में जाएगा, ना उसकी आत्माएं 14 साल से आगे बढ़ेगी। हमारा ये रिश्ता है। वहां पर ऐसे ऑर्गन्स नहीं है
वहां काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वाले तन नहीं है। यहाँ जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश से हमारा शरीर बना है, वो नूर तत्व से है। वहां पहाड़ भी सजदा बजाता है झुक के, घास करते हैं सजदा, घास है वो भी नूरी है, वो भी मुंह से प्रणाम बोलता है। वहां कोई भी जड़ चीज नहीं है, और यहाँ जो चेतन है वो भी थोड़े समय के लिए है। इसलिए यहाँ का प्रेम है। कितनी तरह का हमारे सतगुरु ने इश्क बताया है, 4 तरह का बताया ना। इश्क नफसी, इश्क हिरसी, इश्क हकीकी और इश्क मार्फत। हिरसी नफसी तो इस ब्रह्मांड का है, और हकीकी जैसे लैला मजनू हो गए, आज तक दुनिया याद करती है, पर वो भी जब ब्रह्मांड खत्म होगा तो वो भी खत्म। ये कौन से इश्क की बात हो रही है? पहले मूल अद्वैत में मोम, जहां इशक, जहां इशक कभी खत्म नहीं होता, अखंड ही अखंड है। और राज्य भी इश्क के स्वरूप है। पार ब्रह्म किसके स्वरूप है? अब कहूं इशक की बात। परिक्रमा शुरुआत कहां से है? अब कहूं इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात। जो कभी आवे मिले शब्द, तो 14 तब करें रत। वहां नाम तत्व नहीं है परमात्मा का। नाम से परे है पिया, नाम तो धराया यहाँ, जाने सब नाम को, नाम का न काम वहाँ। शब्दों में आए शब्दातीत, वो कहलाए रे। ये वांग्मय स्वरूप में राज्य आए हैं, शब्दों में आए हैं। साक्षात राज्य कुंडी मार के नहीं आए, ताला मार के नहीं आए, परम धाम से। उनकी अवेश लीला यहाँ पर काम करिए। बीतक आगे पढ़िए, आपके घर में बीतक है। सदगुरु देवचंद जी को दर्शन दिए, ऊपर हेडिंग है अवेश स्वरूप से दर्शन। और ब्रिज और रास में कौन? अक्षर ब्रह्म की आत्म ने काम किया है। मूल सूरत अक्षर की जय, जिन चाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले अवेश कियो नंदन। और इस खेल में कौन आया? सुंदर बाई इन फेरे आई है सात कारण जी। धनिये भेजा अवेश देके, अब न्यारे न होए खिंजी। हम श्यामा जी के अंग हैं। श्यामा महारानी एक खिन के लिए भी किसी सुंदर साथ से अलग नहीं हो सकती। वचन तो है जागृत, जगावत तत्क्षण, जो नाले सिर अपने, तो क्या करें वचन? वचन तो हमें समझा रहे हैं, लेकिन हम उनको ना लें, अपने दिल में ना उतारें, तो वचन क्या करेंगे? वहां ईश्वर है, स्वलीला अद्वैत है। इसलिए अक्षर ब्रह्म भी उस प्रेम को, उस ईश्वर को नहीं जानता। ब्रह्म सृष्टि इश्क ले आई इत। ब्रह्म सृष्टि इश्क लेके कब आई? प्रेम लेके कब आई? ब्रिज और रास में। लेकिन ब्रिज की लीला को क्या कह दिया? पूरी नींद क्यों कह दिया? हमें पता ही नहीं हम कौन है, राज्य कौन है, सखियां कौन है। फिर भी पूरा राज्य ने प्रेम दिखाया कि नहीं दिखाया? हम पहचान नहीं कर सके। और 11 साल बाद उन्हें क्या कह दिया? तुम निर्लज, तुम बेशरम, तुम बेहया। और 52 दिन का वियोग इसीलिए तो हुआ था। अब उन वचनों को ध्यान देना है। था प्रेम रबद में भया हुक्म हक। जहाँ इश्क और प्रेम है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं है। कहाँ? प्रेम रबद में, प्रेम की वार्तालाप। राजी ने एक दिन बैठी थी, सखियां भी, श्यामा जी भी बैठी थी। राजी ने कहा, रो, मैं तुम्हारा आशिक हूं। ये ना श्यामा जी को बर्दाश्त हुआ, ना रूहों को बर्दाश्त हुआ। रूहों ने अपनी मसलत करी, श्यामा जी के पास चली गई। बड़े ध्यान से जिसने ये चीजें पढ़नी है ना, खिलवत प्रकरण 11, फिर नहीं कहना बताया नहीं कहाँ लिखा है, आज ही चले जाना, रात को ही पढ़ के सोना। खिलवत प्रकरण 11। सब सखियां मिलकर श्यामा जी के पास गई। राजी ने ये क्या कह दिया? इश्क तो हमारा बड़ा है, आप हमारे साथ चलो। श्यामा जी ने कहा चलो। श्यामा जी और 12,000 उमेश, ये 11 प्रकरण खिलवत का सार बता रहा हूं। श्यामा जी और 12,000 रूहें आ गई। रूहों ने कहा, राजी आपने ये कैसे कह दिया इश्क आपका बड़ा है?
इश्क तो हमारा बड़ा है। राजी ने श्यामा जी से पूछा, श्यामा जी ये तो कह रही है इश्क बड़ा हमारा है, तुम क्या कहते हो? चौपाइयां पढ़ लेना उसमें 11 नंबर प्रकरण। श्यामा जी ने कहा ये कैसे कह सकती है, इश्क तो मेरा बड़ा है। ये प्रेम रबत हुआ जो 11 नंबर प्रकरण में था। राजी ने कहा भले तुम मेरे से इश्क करती हो, आशिक तो मैं हूं। अब ये बात हमें वहां बर्दाश्त नहीं हुई, तो यहां आके राजी ने क्या कहा, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, आशिक तो मैं हूं। तू अपनी आशिकी सिद्ध नहीं कर सकी, मैंने जो तेरे को पहला जामा दिया, 29 साल तेरे को लग गए मुझे ढूंढने में। अगर तू आशिक थी तो मेरे को यूं पा लेती। और फिर आगे श्रृंगार के अंतिम प्रकरण में क्या कह दिया, रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई इश्क के कई विध सुख उपजाऊं, तुम्हें कितने सुख उपजा दूं, इश्क मेरा बड़ा है। तो ये वार्तालाप परम धाम में इश्क की परम धाम में हुई। अब राजी ने कहा भाई ये तो बेवरा यहाँ हो नहीं सकता, इसके लिए तुम्हें यहां से बाहर जाना पड़ेगा। तो रूहें घबरा गई, कहने लगी राजी क्या हमें बाहर भेजोगे या इत ही अपने चरणों में बैठा के खेल दिखाओगे? राजी कह रहा इत ही बैठे देखोगे, मैं तुम्हें अपने चरणों में बैठाऊंगा और कहीं आना जाना भी नहीं है। उसकी सिंधी में चौपाई पढ़ लेना, छोड़िया नहीं अरश को खेल में भी गैया, अंतराए हुई अरश से और जुदियां भी ना हुई। एक एक बात का वाणी के अंदर चौपाई है, और ये सारी किसके मुख से करवा रहे हैं? श्री इंद्रावती जी के। अभी तक तो सूत्रधार लालदास जी को बना के महामती का खिताब दिया, ये लालदास जी समझा रहे हैं हमें। वास्तव में सारी शक्ति सारा कुछ तो इंद्रावती जी को दिया है, लेकिन ये बीतक कहलानी है। जब तक राजी अंदर नहीं बैठेंगे तो मेरी रूहों को समझ कैसे आएगी? इसलिए सूत्रधार कौन बने? लालदास जी। तो वो अब हमें आगे क्या बता रहे हैं? एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। अब इसकी भी गवाही कबीर जी ने दी है। दोनों कौन है? पहाड़ के समान है। दोनों कौन है? अक्षर प्रेम भी पहाड़ के समान, श्यामा जी भी पहाड़ के समान, बहुत बड़े हैं ना दोनों जने। तो कबीर जी ने क्या, 52 बीचक में एक बीचक उनका बड़ा महत्वपूर्ण। एक पलक थे गंगजो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे। 2 पर्वत कौन से ढांप दिए? अक्षर प्रेम पे भी फरमोशी और श्यामा जी और रूहों पर भी फरमोशी। ये गवाही कबीर जी दे रहे हैं। बोलिए, फिर भी हमें विश्वास नहीं, हम समर्पण ना करें तो गलती हमारी है। फेरा सुफल करना है हमने, जैसे इंद्रावती जी ने किया। तो राजी ने क्या किया, अपनी बाई आंख कौन किसके लिए है? श्यामा जी के लिए, जिससे आनंद की लीला चलती है, और दाई आंख अक्षर ब्रह्म के लिए। इसलिए कहा एक पलक से दाई आंख से सत्ता वाली नजर से खेल दिखाया। वाणी खिलवत प्रकरण 9 पढ़ लो, खिलवत प्रकरण 9 चौपाई सुनिए बड़े ध्यान से। मेहर पूरी महबूब की बड़ी रूह रूहों ऊपर, इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर, बोल तो खेल दिखाया और नजर। परम धाम में ये खेल नहीं दिखा सकते, इसलिए सत्ता वाली नजर से राजी ने खेल दिखाया। इसलिए वहां हमारे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम कब आ जाएगा? आत्म रोग बुरा लगे या जीव बुरा लगे? आत्म को रोग लगना चाहिए, आत्म के हृदय में। और आत्म को जीव ने क्या किया हुआ? जीवे आत्म अंधी करे। अब कैसे जागोगे? जीव भूंडा है, वो आपको मंदिर नहीं आने देगा, कहेगा छोड़ ना, बहुत सुन ली चर्चा। जीव नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। ऊपर मन बैठा है। एक होती है गुरुमति और एक होती है मनमति।
गुरुमति तो मंदिर आने देगी अगर हम सतगुरु पे चलेंगे। महामति सोई गुरु कीजिए जो अलग की दे, मनमति ना मतलब ही नहीं जाना। वाणी की बात है या अलग है बताइए। दो मतियां हैं जिसके ऊपर मर्जी चलो। मनमति है तो कल से आने की कोई जरूरत नहीं, और गुरुमति है तो हमें तो हर रोज टाइम से पहले आके बीतक किसकी है, आगे अपनी बीतक, हमारी और राज्य की बीतक है, अकेले राज्य की नहीं है। ये जिसको समझ आ जाए ये समझने की चीजें हैं, पढ़ने की नहीं। फटाफट कोर्स पूरा कर लिया, जो गहरी बात है उसको हमें अपने दिल में उतारना है। हमारी अपनी बीतक है, हमारे अपने राज्य हैं, तो इसलिए एक एक बात को समझिए। अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कयो सोए। इस ब्रह्मांड में कौन सी लीला चलती है, आदि की या अनादि की? आदि की, क्योंकि अनादि कौन, जो कभी भी लय नहीं होता। अक्षर ब्रह्म में क्या आया दिल में, मुझे अनादि अक्षरातीत की लीला वो देखनी है। श्यामा जी उनके साथ कैसे हैं, रूहें कैसे हैं, प्रेम की मैंने लीला देखनी है। और रूहों के दिल में क्या आया, हमने आदि की है, बनना मिटना जो है ये लीला देखनी है। इसलिए कहा जा रहा है आद अनाद फल के सोए। तो इसलिए हमारे लिए बड़े जरूरी है। अब हम देख रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। पंजाबी में कहते हैं, सब ज्यादातर पंजाबी सुंदर साथ है, हाथ कारवाल ते दिल यारवाल। हम माया के काम करें, बिरहा और ध्यान कहाँ रहना चाहिए, राजी के चरणों में। आप हो गए ये बीतक में कहाँ लिखा, सुन लो वो भी। श्री महराज ठाकुर अभी प्राणनाथ नहीं बने, 5 साल अरब में होके आए। सतगुरु महाराज ने प्रेम प्रणाम स्वीकार नहीं किया। कला जी के पास बेईमानी से नौकरी की होगी शायद उन्होंने, ईमानदारी से की थी। और बिरहा कितना लिया था कहने की जरूरत है, सब हर साल बीतक सुनते हैं हम। ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हर पल उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ है। 8 जाम बेरा नहीं, सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिग होते सो भी हुए टूट। हमसे में कितना बिरा लिया था उन्होंने, और जो कला जी के यहाँ बिरा लिया था वही खटरुती 230 चौपाइयों उतरी के नहीं उतरी। 3 किताबें तो उतरी, रास, प्रकाश गुजराती और खटरुती। ये तीनों किताबें जागृत बुद्ध की हैं, निज बुद्ध की नहीं है। इन तीनों किताबों में महामति नहीं है, घर जाके आज पढ़। रास, प्रकाश गुजराती और खटरुती तीनों में महामति नहीं आया। ये जब आगे महामंगलपुरी धाम सूरत और आगे गए तब आइए चौपाई, हुई पहचान पीयूषों तब क्या महामति नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन। श्री धामराज, प्रकाश गुजराती और खटुती में कहीं महामति नहीं मिलेगा। ये जागृत बुद्ध की 3 किताबें उतरी हैं। इसलिए एक एक शब्द को हमने आज भी तक में अपने दिल में उतारना है, ताके 3 तकरार कहे। अब राज्य ने खेल बनाने के लिए क्या किया, 3 बार जो है मना किया, हमें बार बार हम मना किए, बेर बेर बेर, फिर हमने मांगा फेर फेर फेर, सो भय तीनों इंड, 3 इंड बना दिए उन्होंने, ताकि बीतक जुदी जुदी। उन तीनों की बीतक अलग अलग है। पहले ब्रिज की है, उसको पूरी नींद ना हमने राज्य को पहचाना, कहाँ से राज्य आए हैं, कहाँ से हम आए हैं और हमने जाना कहाँ है। और मेरे ख्याल सबसे ज्यादा प्रेम भी हमने 11 साल ब्रिज में किया, फिर भी उसको नींद कह दिया क्योंकि पहचान नहीं हुई। अब जब तक पहचान नहीं हुई तब राज्य मिलेंगे नहीं, क्यों पहचान हुए वाको तब राज्य का मिलन है। इसलिए बड़े ध्यान से ब्रिज में पहचान नहीं हुई तो पूरी नींद कह दिया। हाँ जी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, मिथ्या नट ब्रह्मांड मतलब ये मिटने वाला। इसी मथुरा वृंदावन में जो है 11 साल 52 दिन की लीला हुई।
हाँ जी। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन। अब 11 बरस और 52 दिन की लीला कैसे हुई उसको ध्यान से समझना है। देवकी वसुदेव पिछले जन्म के कौन कौन से राजा थे? पृश्नि और सूतपा नाम के ये राजा थे। इन्होंने पिछले जन्मों में तपस्या की हुई थी विष्णु भगवान की। हे भगवान, हमें एक बेटा दे दो, लेकिन हो सर्वगुण संपन्न आप जैसा हो। तो पहले की जितनी संतानें हुई देवकी वसुदेव की, वो खत्म कर दी कंस ने। फिर जब विष्णु भगवान ने दर्शन दिए, उस समय कहा भाई पिछले जन्म के तुम पृश्नि और सूतपा नामक राजा थे, अब मैं कुछ समय बाद तुम्हारे घर जन्म लूंगा। चतुर्भुज ने दर्शन दिए, लेकिन पैदा कौन सा बच्चा हुआ? ध्यान से, दो भुजा स्वरूप जो श्याम, अक्षर आत्म जोश धनी धाम। जीव किसका? विष्णु भगवान का। और आत्म किसकी? अक्षर ब्रह्म की। मूल सूरत अक्षर की जे जिन छाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले अवेश कियो नंद घर प्रवेश। जब नंद के घर पहुंचे तब वो शक्ति ने प्रवेश किया। और हम कैसे आए? पहले राज्य आ गए, हमको खेल दिखावन कहा, हमसे पहले राज्य आ गए। हम कैसे उतरी ब्रिज में? जो नींद में देखिए सुपन, जैसे सपना देखते हैं बैठे परम धाम में, जो नींद में देखिए सुपन, जो उपजे ब्रिज वधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलती अपने धनी। उस समय तड़प लग गई। 1 बजे हमारी सुरताएं उतरी ब्रिज में, और किसी भी पुरुष पे नहीं उतरी। ब्रिज में जितनी लीला हुई है, 12,000 आत्माएं उतरी हैं। सिर्फ कुंवारी कन्याएं जो 16 साल की थी, उनके ऊपर 12,000 आत्माओं की आत्म जीव के ऊपर बैठी, वो तड़प रही हैं। और जो हमारे आगे बच्चे हुए ब्रिज में, वो कहलाए ईश्वरी सृष्टि। ये वाणी की चौपाइयां हैं, प्रगट वाणी पढ़ लेना। प्रगट वाणी में सारी चौपाइयां आपको मिल जाएंगी। कैसे राजी पहले उतरे, उसके बाद हम कैसे आए, ये सारा वर्णन उसके अंदर है। जो नींद में देखिए सुपन, जो उपजे ब्रिज वधु जन, उपजती मन आशा घनी, हम कब मिलती अपने धन। अब आज की तरह तो है नहीं कि फ्रीडम बच्चों को दी हुई है। ये बात बहुत पुरानी बताई है। जब ब्रिज की लीला हुई तब तो माता पिता चाबियां ताले मार के अपने पास रखते। अब सुबह हुई तो सब गोपियों ने 16 श्रृंगार किए। ये व्यास जी भी इसका उत्तर नहीं दे सके। हम गोपियों ने, नहीं तो कुंवारी कन्या आज करती है ना 16 श्रृंगार, उस समय अलाउ नहीं था। हम 16 श्रृंगार करके नंद बाबा के घर बधाई देने गए, और वो उतना है। फिर आगे जाके प्रकरण, आज बधाई ब्रिज घर घर होए, प्रगटे श्री नंद कुमार। तो वो हम जब गए तो हम ढूंढने लगे राजी कहाँ है। फिर रोने की आवाज आई एक कमरे में। हमने किससे पहचाना? आवाज से। ये तो हमारे धनी की आवाज लगती है। आप कहोगे चौपाई है कोई, वो भी सुन लो। जब गांग जी भाई के घर सदगुरु देवचंद जी बैठे थे, बड़े ध्यान से, गांग जी भाई के घर देवचंद जी बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। वो तो धनी बन गए ना, राजी उनके अंदर आ गए थे। एक सब्जी वाली आई, बाहर बोल रही थी टमाटर ले लो, आलू ले लो, पालक ले लो। सदगुरु ने उनकी शक्ल देखी थी, आवाज सुनी, ये तो परम धाम की आत्मा है। आवाज से पहचाना जाता है। गांधी जी भाई को क्या कहा, उसको बुला के ला। वो डर गए। क्यों? एक तो वो मुसलमानी और एक वो विधवा। और उस समय आज से 400 साल पहले कोई हिंदू मुसलमान की शक्ल देख ले या उसको अपने साथ बात कर ले, औरंगजेब सिर कटा देता था। वही तो समय है ना। अब सदगुरु का कहना कौन टाले? उन्होंने कहा मैंने कहा है ना, बुला के लाओ। उसका नाम खोजी बाई था। उसके सब सब्जी बेचनी छुड़ाई कि नहीं छुड़ाई? क्या कहा? तू रे ही पाई किया था। कहा कि आवाज से पहचाना नहीं पहचाना। हम जब ब्रिज में नंद बाबा के घर गए, रोने की आवाज आ रही है,
तो हमने आवाज से पहचाना, अरे ये तो हमारे वाला जी हैं, तो रो क्यों रहे हैं। फिर जब नजर से नजर मिली, फिर हमें हंसी आ गई 12,000 लोगों का। मैंने कहा, अच्छा ये छोटा सा बालक राजीव बन के अब हमें भुलाएगा इस खेल में हैं। तो धीरे हम उनको अपने घर ले गए। अब सखियों को तो प्यार था परम धाम वाला, उस टाइम याद था, और धीरे धीरे उन बातों को भूलने लगे। ब्रह्मा जी के दिल में घमंड था। अब विष्णु भगवान ने तन धारण किया, नारद भगवान जानते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को जाके कहा पार ब्रह्म आए हैं। कहते मैं नहीं मानता, पार ब्रह्म कैसे आ सकते मेरी आज्ञा के बिना। उनका बाद में पछताओगे। अच्छा चल के देखते हैं। अब क्या देखा कि वो छोटा सा बालक, राजी का नाम रखा गया इस माया वाला श्री कृष्ण, ठीक है। देखा वो एक दूसरे का जूठा मक्खन खा रहे, कह रहे एक तो अहीर जाति का, नीच जाति का, और जूठा मक्खन खा रहे तो उसको पार ब्रह्म कहता है। सारे द्वार बाले गुफा में बंद कर दिए। साल बीत गया, वो तो जैसे उन्होंने हरण किया वैसे के वैसे दोबारा बन गए। अक्षर ब्रह्म की आत्म अंदर है, उसके इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, और राज्य का जोश अवेश अंदर है, तो कितनी देर लगनी थी। साल बाद आए, फिर वो लीला राज्य ने शुरू कर दी जूठा खाने खिलाने की। अब वो कहने लगे मेरे को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। फिर कितनी कोशिश की, कौवा बने मछली बने, जो हम रोज बोलते हैं, कोट यतन ब्रह्मा कर था के सोच उठन नहीं पाए। श्रीमद् भागवत खोल के देखो, सोच उठन धनी उसका घमंड तोड़ा। अब जब वो नहीं मिले ना, तो राजी ने कहा इसका अहंकार तोड़ना चाहिए। राजी ब्रह्मा जी बन गए और ब्रह्मपुरी में जाके बैठ गए। अब ब्रह्मा जी परेशान, किधर चला गया ये नंद का छोकरा, नजर नहीं आ रहा। आखिर थक के अब जाके राजी ने क्या कहा, ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ पढ़ लेना भाई। अब 4 दरवाजे पे 4 चौकीदार बैठे थे। कहा भाई नकली ब्रह्मा घूम रहा है, आए तो जरा उसकी खबर ले लेना। और राजीव पूरा भेष बना के अंदर बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी आए, उनकी ठुकाई हो गई। 4 चौकीदार नकली निकल बाहर। अब राजी आए बाहर, कहने लगे मैंने तेरे को कहाँ भेजा था, जा आज के बाद तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। आप सब बताओ ब्रह्मा जी के इस ब्रह्मांड में कितने मंदिर हैं? एक ही है सिर्फ, एक ही है ना। एक कौन सा है? पुष्कर, इसके अलावा और कोई मंदिर नहीं। ये शब्द कहे, राजी ने श्राप नहीं दिया, मुख से निकला। और इंद्र पूजा का दिन था, तब राजी ने क्या किया, भाई अपने होते हुए मैं देवी देवताओं का पूजन कराऊं, परम धाम में रूहें जाके क्या कहेंगे। गोवर्धन की पूजा कराई, इंद्र भगवान का घमंड तोड़ा, मुख में घास का तिनका, गले में कपड़ा डाल के माफी मांगी नहीं। क्या ये श्रीमद् भागवत के संग नहीं है? लेकिन वो उनको समझ नहीं आती, क्योंकि सपने की बुद्धि है सबके पास। जब यहाँ के देवी देवता नहीं समझ पाए, तो उनके बनाए हुए जीव कैसे समझ लेंगे इन लीलाओं को। ये 11 साल लीला, और हम क्या करते थे, याद करो ब्रिज की लीला को। सारी सारी रात, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सारी सारी रात हम घर का काम करते थे, सुबह हमने बालाजी के पास जाना। आज हमें ना सरकार नजर आ रहे हैं, ना बालाजी नजर आ रहे हैं, अभी तक सुनने नहीं। हम गोपियां ब्रिज की लीला में क्या करती थी, तन को पकड़ लिया और बीतक कहाँ की ओर अब पाँव फेर के मूल मिला देती थी। धनी के चरणों में आएंगे। आज भी किसी से प्यार होता है, उसको बिना टाइम दिए क्या प्यार हो जाता है। राजी के पास आके बैठेंगे नहीं, नेत्रों से नेत्र नहीं मिलाएंगे, उनकी बातें हम अपने दिल में नहीं रखेंगे, प्यार करके दिखा लो राजी से, नहीं होगा। अगला जन्म क्या है? 400 साल से यही तो हो रहा है, और हो क्या रहा है। हम समझे, बीतों को पढ़े नहीं, मतन करे, ए सतवाणी मत के। एक एक शब्द को हमने मंथन करना है। ब्रिज में हमारी क्या हालत थी, सारी सारी रात। तब ये चक्कियां नहीं थी, कनक हम खुद पीसती थी। एक पैर लो पीसना पीसे,
3 घंटे लग जाते थे पूरे खानदान का आटा पीसने के लिए, सारे खानदान के जूठे बर्तन, सारे खानदान के लिए सब्जियां बनानी, सबके लिए रोटियां बनानी, सब पोछे फेरने, सारा काम करती थी रात भर। क्यों? सुबह हमने बालाजी के पास जाना, और आज 30 घंटे भी हम बालाजी को नहीं दे सकते साल में, समझने के लिए कि हमारी आत्म जागृत हो जाए इन वचनों से। ब्रिज की लीला किसको याद नहीं है बोलिए? हम कैसे सारी सारी रात घर का काम करते थे, और राज्य के साथ कितना प्यार था, हर सखी का प्यार था। और 11 साल के माँ, अब घर में भी झगड़े होने लगे। राजी ने, क्योंकि खेल को आगे बढ़ाना है तो हम भूलने लगे राजी को। 11 साल बाद राजी ने, जब 11 साल पूरे हुए, राजी ने कहा सखियों, क्योंकि किसी पुरुष के अंदर ब्रिज में नहीं है, ना श्रीमद् भागवत में लिखा है, ना सिर्फ गोपियों के अंदर थी। राजी ने क्या कहा? क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड क्या है? इको पुरुषा सभ्य नार, हम सब नारी स्वरूप है। ये ब्रह्मांड को बढ़ाने के लिए पुरुष आदमी बनाए गए, एक ही पुरुष है पार। अब गोपियों को राजी ने क्या कहा? एक गोपियों, चलो आज चांदनी रात है, पूर्णमासी की रात्रि है, चल के रास रचाते हैं। अब अंदर गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि घर वालों के ताने जब बहुत पड़ने लगे ना, तो गुस्सा किसी के ऊपर उतारा जाता है जिससे प्यार होता है। अब प्यार किसके साथ था? राजी के साथ। उनके ऊपर गुस्सा उतार दिया, तू निर्लज, तू बेशरम, तू बेहद। तो 52 दिन का वियोग हो गया यहाँ से। और फिर जब राजी ने बिना में बांसुरी बजाई, एक एक सखी का नाम लिया, तो हमने घर कैसे छोड़े? घर कैसे छोड़े? गौ पद वत्स समान। कितनी देर लगाई, कितनी देर लगाई? जैसे गऊ के बछड़े के नन्हे पांव होते हैं, उसमें बीच में लाइन होती है, एक पद से दूसरे पद जाने में कितनी टाइम लगता है? तामसियां जो राज्य से बहुत प्यार करती थी वैसे ही भागी, और श्रृंगार उल्टा किसने किया? राजसियां सखियों ने। तामसियों ने, मेरा पति क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ससुर क्या कहेगा। इतनी देर में कुंडियां लग गई, तड़प तड़प के शरीर छोड़ा स्वासियों ने, और सब कहां पहुंच गई? योग माया में। तभी रास के अंदर क्या आता है? योग माया ने देह धरी अने श्यामा जी तैयार रे, तत खिण तेरे ठामे मारा साथ कीदा सिंगार रे। ये काल माया को राज्य ने प्रलय कर दिया। चौपाई सुनिए, काल माया इत ही पर हरि सब नाश, सबके तन खत्म हो गए। वो लीला अब कैसे हुई आगे, रास की क्या रामते हैं वो समझने वाली हैं, और रास की लीला कल चलेगी। चौपाई दोहराएंगे मिलकर। खेले मिले निज जन, खेले मिले निज जन, पहले 11 बरस, पहले 11 बरस, और ऊपर 52 दिन, और ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में, काल माया ब्रह्मांड में, खेले मिल निज जन, खेले मिल निज जन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ।